दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगी कि मैं अपने लो पोरोसिटी हेयर का ख्याल कैसे रखती हूँ। अगर आपके हेयर में भी प्रोडक्ट्स एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, हेयर वॉश के बाद भी ड्राई या बिल्डअप वाले लगते हैं और बाल बहुत ज्यादा लेट ड्राई होते हैं, तो हो सकता है आपको भी हेयर लो पोरोसिटी हो। लो पोरोसिटी में होता क्या है, हेयर में हेयर क्यूटिकल्स बहुत टाइटली क्लोज होती हैं। इस वजह से मॉइस्चर और प्रोडक्ट्स इजीली अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो पाते हैं और ज्यादातर प्रोडक्ट्स हेयर के ऊपर ही बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से हेयर बहुत ज्यादा स्टिकी लगते हैं, बिल्डअप जल्दी होता है, हेयर ड्राई होने में बहुत टाइम लगता है और हैवी ऑयल से सूट नहीं करते। और साथ ही साथ हेयर बहुत ज्यादा ड्राई और फ्रीजी लगते हैं और बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। इसलिए अगर आपको भी लो पोरोसिटी हेयर है तो मेरा वाला रूटीन जरूर फॉलो करो, बिकॉज इस रूटीन से मेरे हेयर का फ्रिज काफी कम हुआ है, शाइन इम्प्रूव हुई है और हेयर ज्यादा मैनेजेबल लगते हैं। और 2 से 3 हफ्तों के अंदर मेरा हेयर फॉल भी काफी कम हो चुका है। अपने लो पोरोसिटी हेयर के लिए मैं जो भी इस रूटीन में फॉलो करती हूँ, जैसे कोई भी ऑयलिंग में करती हूँ या फिर कौन सा मास्क लगाती हूँ, सब कुछ मैं इसमें आज बताऊंगी इस वीडियो को, इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं तनुजा और तनुजास टच में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में आपको मिलती है हफ्ते में एक बार कोई भी स्किन या फिर हेयर केयर की रेमेडी जो कि 100% इफेक्टिव और नेचुरल होती है। बहुत सारे लोगों को मेरी इन नेचुरल रेमेडीज से फायदा हुआ है। अगर आप भी उनमें से एक बनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे कि मेरी वीडियोस की आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। इसलिए दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए अब बिना देरी के ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लो हेयर पोरोसिटी में आपको सिर्फ बालों की बाहर से ही केयर नहीं करनी पड़ती है, इंटरनल केयर करने की भी बहुत जरूरत होती है। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, 1 टीस्पून फेनुग्रीक सीड को मैं रात भर भिगो देती हूँ, इसे ओवरनाइट सोक करे रहती हूँ और मॉर्निंग में इसका पानी पी लेती हूँ। मेथी दाना विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है, जो ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ हेल्दी हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करने में भी मदद करता है। इसके बाद मैं बनाती हूँ अपने बालों के लिए एक अच्छा सा टॉनिक, और वो आपको घर पे ही बनाना है और मार्केट से कुछ भी नहीं लाना है, सिर्फ 2 चीजों से बन जाएगा। आपको क्या करना है कि हाफ अनियन आपको लेना है और उसको आपको कद्दूकस कर लेना है इस तरह से, मतलब हमें बेसिकली इसका जूस चाहिए। अनियन को अच्छे से कद्दूकस करने के बाद हमें यहाँ पे चाहिए हाफ जिंजर और इसको भी हम यहाँ कद्दूकस कर लेंगे। इसके बाद हमें इन दोनों का जूस निकाल लेना है। इस तरह से मेरा पावरफुल हेयर टॉनिक बनके तैयार हो जाता है। अब आपको क्या करना है, जो हमने यहाँ पर लिए थी क्वांटिटी, एक में हमने जूस निकाल लिया है और थोड़ा सा हम बचा देंगे क्योंकि ये हमारा आगे काम आएगा और मैं बताऊंगी आपको ये किस तरह से काम आने वाला है। इस जूस को हम अपने फिंगर टिप्स की हेल्प से अपनी स्कैल्प पे लगाएंगे। आप चाहो तो किसी कॉटन से या स्प्रे बॉटल से भी लगा सकते हो। और इसको लगाने के बाद हमें मसाज करनी है और कम से कम 30 से 45 मिनट तक हमें इसको ऐसे ही छोड़ देना है। प्याज का जूस सल्फर प्रोवाइड करता है, जो हेयर को स्ट्रांग बनाने और हेल्दी हेयर ग्रोथ को सपोर्ट करने में मदद करते हैं। साथ ही जो हमने अदरक इसमें यूज करा है उसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स होते हैं, जो स्कैल्प को हेल्दी रखने में भी मदद करते हैं। मैं इसे अपने स्कैल्प केयर रूटीन का हिस्सा रखती हूँ। जब 30 टू 45 मिनट्स हो जाए तब मैं अपना नेक्स्ट स्टेप करती हूँ, और नेक्स्ट स्टेप होता है हेयर ऑयलिंग का। और जब भी आप ऑयलिंग करेंगे, अगर आपके लो पोरोसिटी वाले हेयर हैं तो कभी भी हैवी ऑयल का यूज ना करिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो ऑयल आपका एब्जॉर्ब नहीं होगा। कैस्टर ऑयल हो गया, ऑलिव ऑयल हो गया या फिर एवोकाडो ऑयल हो गया, ये ऑयल जो होते हैं बहुत ही ज्यादा हैवी होते हैं, तो इनको लो पोरोसिटी हेयर में नहीं लगाया जाता है। मैं जो यहाँ पे ऑयल यूज कर रही हूँ ये अनियन ऑयल है। आप चाहो तो यहाँ पर अनियन ऑयल यूज कर लो या फिर कोई भी लाइट हेयर ऑयल यूज कर सकते हो। इस स्टेप में हमें यहाँ पर अपनी स्कैल्प पे फोकस करना है और अपने फिंगर टिप्स से मसाज करनी है। अगर हम फिंगर टिप्स से मसाज करेंगे तो इससे हमारा हेयर ब्रेकेज भी काफी कम होता है। मसाज करने के बाद हमें इसको 30 मिनट्स तक ऐसे ही रखना है और तब तक हम बना लेते हैं अपना एक हेयर मास्क, जो मैं इसके बाद अप्लाई करती हूँ। इस हेयर मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए कुक्ड राइस। अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग आप राइस ले सकते हैं। फिर इसमें मैं डालती हूँ 2 टेबलस्पून कर्ड। आप चाहो तो मिल्क भी डाल सकते हो, लेकिन अगर कर्ड डालोगे तो 2 टेबलस्पून से ज्यादा नहीं डालना है। फिर डालेंगे बचा हुआ अनियन और जिंजर का जो हमने पेस्ट बनाया था, वो हम इसमें डाल देंगे। फिर मैं इसमें डालती हूँ अपना होममेड रोजमेरी वाटर, ये मैंने अपने घर पे ही बनाया है। 2 टेबलस्पून आपको यहाँ रोजमेरी वाटर लेना है।
राइस और कर्ड हेयर को स्मूथ और मैनेजेबल बनाने में मदद करते हैं। रोजमेरी वाटर हेल्थी स्कैल्प केयर रूटीन का एक अच्छा एडिशन है। लो पोरोसिटी हेयर में इस तरह के जो प्रोटीन रिच मास्क होते हैं वो ज्यादा नहीं लगाने चाहिए, सिर्फ हफ्ते में एक बार ये काफी है। तो वंस इन अ वीक ही मैं इसको अप्लाई करती हूँ। अब इन सारी चीजों को हमें अच्छे से ब्लेंड कर देना है। दोस्तों, अभी जो आपने रोजमेरी वाटर देखा वो ये वाला है और इसको मैं घर पे बनाती हूँ। रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड करी है जिसमें मैंने 3 तरह के मिस्ट बताए हैं। इन्हें आप वाटर भी कह सकते हो, टोनर कह सकते हो या फिर मिस्ट कह सकते हो। और ये तीनों ही बहुत ही ज्यादा लाजवाब है आपके बालों के लिए। और इस वीडियो का लिंक यहाँ पे दिया है। ये वीडियो यहाँ पे पोस्ट की गई है, आप यहाँ से देख सकते हो या फिर मेरे चैनल में भी चेकआउट कर सकते हो। तो इस रोजमेरी वाटर को घर पे जरूर बनाना, जो इतना ज्यादा वायरल है हमारे बालों के लिए। तो यहाँ पे मेरा हेयर मास्क रेडी हो जाता है। सारी चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड करने के बाद हम इसको इस जार में खाली कर देंगे। इस स्टेज पे मेरा हेयर मास्क ऑलमोस्ट रेडी हो जाता है। एक्स्ट्रा नरिशमेंट के लिए मैं और भी चीज़ें यहाँ पे मिलाती हूँ, जैसे कि कोकोनट ऑयल। 1 से 2 चम्मच हम यहाँ पे कोकोनट ऑयल यूज़ करेंगे। आप कोई भी कोकोनट ऑयल ले सकते हो, मैंने पैराशूट का कोकोनट ऑयल लिया है। साथ ही मैं यहाँ पर डालती हूँ विटामिन ई की एक कैप्सूल। अब हमारा मास्क बिल्कुल रेडी हो चुका है। बिल्कुल केराटिन जैसा मास्क ये रेडी है बालों में लगाने के लिए। इससे आपके बाल सिल्की, स्मूथ और मैनेजेबल होंगे। सो एज यू नो, इससे पहले हमने अपने बालों में ऑयलिंग करी थी और हमें टाइम हो चुका है ऑयलिंग का। अब हमें अपने बालों को डिटेंगल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऐसे बालों में अगर हम मास्क लगाएंगे तो हेयर फॉल हो सकता है। तो अच्छे से अपने बालों को मैं अब डिटेंगल करूंगी और उसके बाद ही मास्क अप्लाई करूंगी। बालों को अच्छे से डिटेंगल करने के बाद मैं इस मास्क को अप्लाई करूंगी और फ्रॉम रूट टू टिप इसको अच्छे से बालों में कवर करना है। इस हेयर मास्क को अप्लाई करने के बाद मैं अच्छे से बालों को टाई करूंगी और इसको कम से कम 20 मिनट्स हमें रहने देना है। 20 मिनट से ज्यादा इसको बालों में नहीं रखना है और उसके बाद हमें अपने बालों को शैम्पू कर लेना है। मुझे यहाँ पे 20 मिनट्स हो चुके हैं और इस स्टेज पे मैं अपने हेयर वॉश कर लेती हूँ। जब भी आप हेयर वॉश करें, किसी अच्छे क्लेरिफाई शैम्पू से ही हेयर वॉश करा करें। हेयर वॉश के बाद मैं नॉर्मल टाल की जगह माइक्रोफाइबर टाल ही यूज करती हूँ। माइक्रोफाइबर टाल हेयर के लिए बहुत ज्यादा जेंटल होता है और एक्सेस वाटर को क्विकली एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करता है। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। हेयर में फ्रिज कम हो सकता है, वेट हेयर पर ज्यादा जेंटल होता है, रफ रबिंग की जरूरत नहीं पड़ती। इसके बाद मैं अपना होममेड रोजमेरी वाटर अप्लाई करती हूँ अपने बालों में। मैं इसे अपनी स्कैल्प और हेयर लेंथ दोनों पर अप्लाई करती हूँ। ये काफी ज्यादा लाइट होता है और लो पोरोसिटी हेयर वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। रोजमेरी वाटर आपकी हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, आपका हेयर फॉल रोकता है, आपके बालों की ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। इसके बाद मैं अपने बालों में अप्लाई करती हूँ कोई भी अच्छा सीरम। मैं यहाँ पे लिवॉन सीरम यूज कर रही हूँ। आप भी कोई भी अच्छा सीरम यूज कर सकते हो जो भी आपको सूट करे। इससे मेरे हेयर ज्यादा स्मूथ, फ्रिज फ्री लगते हैं और कॉम्ब करना भी बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। अब मैं अपने बालों को नेचुरली ड्राई होने दूंगी। जब भी आपके बाल वेट हों कभी भी उसमें कॉम्ब मत करिएगा, क्योंकि अगर आप उसमें कॉम्ब करते हो तो आपके काफी हेयर फॉल हो सकता है। इसलिए इसको नेचुरली ड्राई होने दें। ड्राई होने के बाद मैं अपने बालों को बहुत हल्के हाथों से डिटेंगल करती हूँ और जब पूरी तरह से डिटेंगल हो जाते हैं तब आप देखेंगे कि मेरे बालों में कितनी ज्यादा शाइन आ गई है और कितने ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं बाल मेरे, और साथ ही मैनेजेबल भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। मैं इस कंप्लीट रूटीन को हफ्ते में एक बार फॉलो जरूर करती हूँ और मुझे पर्सनली इससे काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिला है। इस रूटीन को कंसिस्टेंटली आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे अगर आपकी लो पोरोसिटी हेयर है तो। और इस रूटीन को कंसिस्टेंटली फॉलो करने के बाद ही मेरे हेयर पहले से ज्यादा सॉफ्ट, मैनेजेबल और हेल्दी फील होते हैं। फ्रिज काफी कंट्रोल में रहता है और हेयर में नेचुरल शाइन भी नजर आती है। और हेयर फॉल तो आप देखकर बिल्कुल दंग रह जाएंगे। हेयर फॉल आपका 3 हफ्तों के अंदर बहुत कम हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये मेरे पहले की हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता था और अब मेरा हेयर फॉल काफी कंट्रोल में है। तो अगर हेयर फॉल की भी प्रॉब्लम है तब भी आप ये वाला रूटीन फॉलो कर सकते हो। और अगर आपका हेयर फॉल बहुत ज्यादा होता है तो इस टाइप की स्क्रंचीज यूज करें। इससे क्या होता है कि हेयर फॉल बिल्कुल नहीं होता है। और ज्यादा हेयर फॉल में इस टाइप के जो रबर होते हैं उनको यूज करना बिल्कुल अवॉइड करें, क्योंकि इसमें आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा हेयर फॉल हमारा होता है। जब भी आप इसे लगाते हो कोई ना कोई हेयर आपको दिख जाएगा इस तरह से।
इस तरह के टाइट हेयर बैंड जब आप यूज करते हो और रेगुलरली इससे पोनीटेल बनाते हो तो इससे हेयर ब्रेकेज बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। हेयर लाइन के आसपास बाल आपके कमजोर पड़ सकते हैं और स्कैल्प में टेंशन और दर्द हो सकता है, तो इनको हमेशा अवॉइड करा करें। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो? मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आपको बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर नए हैं तो, और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।